नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वंदना। विधानसभा चुनाव के समय जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे महागठबंधन में अभी रार मची हुई है। और न तो जीतन राम मांझी अभी महागठबंधन में रह करके ही बयान दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो महागठबंधन अभी टूट के करार पे है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। क्या लगता है सर कि महागठबंधन बिखर जाएगी या फिर महागठबंधन को समेट पाएंगे आप लोग? देखिए, महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जहां पर पहले से ही लोकतंत्र बहाल है। यहां अगर किसी को कोई दिक्कत भी होती है तो उनके पास इतनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। तो मांझी जी ने भी अपनी बात को रखा है, तो इसके लिए कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मांझी जी ने अपनी बात को रखा है, पहले भी रखते आए हैं। हम ऐसा मानते हैं कि महागठबंधन में जो चीजें, जो भी दिक्कतें हैं, समय रहते उनको दूर कर लिया जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी वो बयान दे रहे हैं, 25 तारीख को अल्टीमेटम देने वाले हैं, लास्ट वो कुछ अहम फैसला लेने वाले हैं, और आरजेडी को लगातार वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठनी चाहिए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव जो है इन सब बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे लोग क्या समझेगा? देखिए, हमें किसी गंतव्य को पाना है, कहीं सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। और अगर 5 लोगों को मिलकर कहीं चलना है तो उसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जहां पर सारी बातें तय हो सके। हमें सीख लेने की जरूरत है जो बीते लोकसभा के जो परिणाम है उनसे, कि जब कोऑर्डिनेशन का अभाव था तो उसकी वजह से परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आ पाए। तो बेहद जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मांझी जी ने अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पहले भी आपने देखा है कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हस्तक्षेप जब भी किया है तो मांझी जी मान गए हैं, वापस ट्रैक पर आ गए हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि समय रहते पूरा कर लिया जाएगा इन सारी चीजों को। और महागठबंधन के सभी घटक दलों को ये समझना बेहद जरूरी है कि आपसी जो हमारे जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो हम जाने वाले हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाना चाहते हैं, ना कि हमारा कोई व्यक्तिगत और निजी कोई हित है उसको लेकर जाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं उनकी बातों को समझ रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? देखिए, अब तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, इसका तो बेहतर जवाब आरजेडी के लोग और खुद तेजस्वी यादव जी दे पाएंगे। हम तो बस ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि अगर महागठबंधन के लोग सचमुच जनता के हितों के बारे में सोचते हैं और जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहते हैं तो समय रहते सब कुछ ठीक कर लेकिन लेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र जी, उनका कहना है कि अगर लोग पार्टी में रह करके ब्लैकमेलिंग अगर करते हैं तो उनके लिए रास्ता साफ है, वो अपना रास्ता देख सकते हैं। तो इससे प्रवक्ता आप है, लोग क्या समझे इस? देखिए, प्रवक्ता हैं, अपनी बात को रखते हैं, पार्टी की बात को रखते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं होते हैं वे लोग। उनका निजी बयान हो सकता है कि ब्लैकमेल करने जैसी कोई बात है या अपना निजी कोई रास्ता देखें। देखिए, महागठबंधन में अगर लोग हैं तो जनता के जो भी निहित हित की बात है उसको उठाने के लिए है। और वैसी परिस्थिति में ब्लैकमेल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कहीं भी उचित और सही नहीं है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। तो भाई वीरेंद्र जी ने कहा है, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है हमारे लिहाज से। और समय रहते मुझे लगता है कि आरजेडी के लोग भी सचेत होकर और कांग्रेस के लोग भी हस्तक्षेप करके चीजों को ठीक कर लेंगे। अभिषेक जी, आप एक युवा नेता हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि पढ़ाई, सुनवाई, करवाई, दवाई जैसे मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अभी जो भारत देश में चीन और भारत में जो झड़प की बातें भी झड़प हुई है और जो अभी विषय बना हुआ है, एक तरफ कोरोना जैसा महामारी है, अन्य दल जो पार्टियां हैं वो वर्चुअल रैली करने में लगी हुई है, इससे लोग क्या समझेगा? तो आप अपनी बातों को कैसे जनता के बीच में समझा? देखिए, मैंने जो कहा कि आगामी चुनाव में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई जैसे मुद्दे हैं राजनीति के लिए, लेकिन कोरोना की अगर आप बात करें या फिर आप बात करें जो चीन और भारत के बॉर्डर पर जो दोनों सेनाओं के बीच में जो झड़प हुई है, यह दोनों मुद्दे राजनीति के लिए नहीं है। हमने कभी भी इन मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं की है और आज भी हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि जो चीन बॉर्डर पर और भारत के बॉर्डर पर जो झड़प हुई है, हमारे जवानों की जो हत्या हुई है, उसके लिए हम भारत की सरकार के साथ है। लेकिन हमारी ऐसी अपेक्षा है और मुझे लगता है कि पूरे देश की आम आवाम है उसकी ऐसी अपेक्षा है कि भारत की सरकार बोल्ड स्टेप ले, करारा जवाब दे। जो भी बदसलूकी हमारे सेना के जवानों के साथ हुई है और खासकर बिहार रेजिमेंट के लोगों के साथ हुई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रधानमंत्री जी को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और पूरा देश उनके साथ इस कदम में समर्थन के लिए खड़ा रहेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल है कि बीजेपी आज वर्चुअल रैली की 6 बिहार विधानसभा में, और उसमें कई ऐसे अन्य मुद्दे जो सामने आए कि बिहार सरकार ये इस चीज को किए हैं, फिर केंद्र सरकार की तरफ से ये इस काम को किया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रायोजित ज्यादा होती हैं चीजें।
इस कोरोना जैसी महामारी में अगर भारतीय जनता पार्टी कोरोना से त्रस्त जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो भी लोग इससे बहुत ज्यादा हतोत्साहित हुए हैं, यदि उनके बारे में सोचती तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होता। अरे चुनाव तो प्रक्रिया है, चुनाव तो हो ही जाएगा। चुनाव से ज्यादा फोकस अभी कोरोना में जो भी लोग डिप्रेस्ड हुए हैं उनको राहत पहुंचाने में देनी चाहिए थी। आप लोग कब मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती, परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। क्योंकि हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पार्टी के जो भी कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि चुनाव अगर समय पर होते हैं तो पार्टी का परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छा और बेहतर होगा। मुद्दे क्या क्या रहेंगे सर? वही मुद्दे, जनहित के जुड़े मुद्दे, पढ़ाई है, कमाई है, दवाई है, सिंचाई है, कार्रवाई है और सुनवाई है। यही हमारे मेजर मुद्दे हैं चुनाव में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा, और ये एक युवा नेता हैं और बहुत ही सुलझे इंसान हैं, और इनसे मेरी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं हुई और काफी सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। तो आप इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे बनाए रखिए। साथ ही सिटी पोस्ट का फेसबुक और ट्विटर दोनों को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।